साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से वह लाइन यानी रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकित नहीं करती है। तो इसमें बताना है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मतलब कौन सी लाइन है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकित नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्क्रिक लाइन ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को जो है सीमांकित नहीं करती, और ये बाकी ये तीनों जो है ये सीमांकित करती है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी में दिया गया है मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और ऑप्शन डी में दिया गया है डुरंड। तो डुरंड जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 221। ठीक है, अनुच्छेद 221 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन मतलब संसद विधि के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी जो है नियम निर्धारित करती है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन ए में जो दिया गया अनुच्छेद 214, तो अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान इसमें दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है अनुच्छेद 222। तो देखिए इसमें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, ये अनुच्छेद 222 में दिया गया। अनुच्छेद 223 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आदिवासी शब्द, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का जो है प्रयोग किया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति के विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिया गया, इसमें बताना है कौन सत्य है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति जो थी यह नगरीय संस्कृति थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ये भी करेक्ट है। और तीसरा दिया गया है, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो यहाँ पर ये तीनों जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है यहाँ पर। दरिया दौलत महल किस राज्य में स्थित है। दरिया दौलत महल, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। दरिया दौलत महल कहाँ है, कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1906 में रखा गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो है स्वशासन या स्वराज की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था।
और उसके समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, पहला दिया गया है नाथपा छाकरी परियोजना, तो ये सतलज नदी पर है, तो ये करेक्ट है। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है, ये भी करेक्ट है। हिडकल परियोजना जो है रावी नदी पर नहीं है। हिडकल परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना ये करेक्ट है, महानदी पर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मिलान गलत पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से कौन रसायनों का सम्राट कहलाता है? रसायनों का सम्राट, देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये रसायनों का सम्राट कहलाता है। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जनरल सर डेविड बियर्ड ने जो है ये टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था किसने किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ईरानियों ने। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो देखिए, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग बी हो जाएगा। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बहावी आंदोलन को। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 89(1) में वर्णित है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 89(1) में। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 87। तो देखिए, अनुच्छेद 87 में जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता इसमें दी गई है। और ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 73, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही बताना है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची से संबंधित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर जो है ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, गोरखपुर जिला। ठीक है, तो ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का जो है निर्माण किया गया था।
निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण, देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें असत्य कथन पूछा गया है वित्त आयोग के संदर्भ में। तो पहला दिया गया है, संविधान में अनुच्छेद 280 व 281 के अंतर्गत वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है। दूसरा दिया गया है, वित्त आयोग एक पूर्ण स्वायत्ता न्यायिक संस्था है, तो देखिए ये गलत है, तो ऑप्शन बी केवल 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल 2। 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डेविड हेयर ने 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है तालाबों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। मुगल काल में पेटीकोट शासन का कार्यकाल था, पेटीकोट शासन का कार्यकाल था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1560 से 1564 जो तक जो था ये मुगल काल में पेटीकोट शासन का जो है कार्यकाल था। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? बहुपति विवाह प्रथा, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टोडा जनजाति में पाई जाती है। एंजाइम निम्न प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में। बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है? भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विधायिका के अधीनस्थ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया, आधिकारिक भाषा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, नीति निर्देशक बी हो जाएगा। इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? इरावदी नदी किस में जा मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने, डी हो जाएगा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की? ऑप्शन बी हो जाएगा, जयसिंह के साथ ने जो है ये शिवाजी ने संधि किया था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? मूरो शब्द, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुस्लिम व्यापारियों के लिए जो है मूरो शब्द प्रयोग होता था। निम्न में से कौन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा है? पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, तीनों जो है ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा है, उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है, आपको बताना है कि कृष्णा नदी ये कहाँ गिरती है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं आप कि कृष्णा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है।
और वीडियो आपको पसंद आया हो तो मतलब आप टोटल 42 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।